सॉरी। पूरा मेरी बात तो सुनो। पूरा भाई नो कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें पास्ट में ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बट पास्ट इज पास्ट। अभी तो भाई ने भी मुझे माफ कर दिया, तो तुम क्यों नहीं पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करते? जो तुम सोच रही हो ना उसको अपने दिमाग से निकाल लो वाले, क्योंकि मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा जो जो तुमने मेरे साथ किया, इस घर में सब लोगों के साथ किया। तुम मुझे रिक्वेस्ट करियो ना कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और पहले जैसे हो जाऊं, मैं तुम्हारा फियांसे हो जाऊं, तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो बातें तुम बोल रही हो ना ये सब भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि तुमसे इस जन्म में तो क्या, मैं किसी जन्म में कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। अरे जो अपने भाई बहन के रिश्ते का मजाक बना सकती है, उसको संभाल नहीं सकती, वो मेरे साथ रिश्ता क्या जोड़ेगी? तुम्हारा ईगो है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो ठीक है। अगर तुम्हारा ईगो है तो थोड़ा ईगो मेरा भी, और मेरा ईगो ये है कि मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकता। अब भी अकड़ है, पर कब तक रहेगी? सब झुकते हैं और तुम भी झुकोगे। ओह गॉड, इतना लेट हो गया। मुझे तो तनु को मिलने जाना था। हाय आलिया, ओह माय गॉड। तुम बैठो, मुझे पहले ये बताओ कि अभी कैसा है? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? उसने मुझे याद किया? नहीं। मैं उससे मिलने के लिए इतना वेट कर रही हूँ और वो है कि मुझे याद ही नहीं कर रहा। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अपने पुराने अभी से मिलने के लिए। कूल डैशिंग रॉक स्टार, वो भी जिसे मैं जानती हूँ, वो भी जो मुझसे प्यार करता है, वो पैसों के पीछे भागना, पैसे कमाने का जुनून, वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉक स्टार बनने का सपना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। All he cares about is money and fame. वो सिर्फ और सिर्फ अपने गानों के बारे में सोच रही है तनु, उस बहन जी के बारे में नहीं। अब और वेट नहीं होता मुझसे। I mean, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। अब तक तो उससे मुझसे मिल लेना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वेट करते करते वो प्रज्ञा अभी की लाइफ में वापस आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो डोंट यू वरी। वो प्रज्ञा खुद भाई की सलामती के लिए उनसे दूर रहेगी। वो अब अपना पति नहीं बल्कि पति की खुशी चाहती है, और जिन शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए वो हमसे लड़ रही थी ना, उन्हीं शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए अब वो भाई से दूर रहेगी। सो डोंट यू वरी। अब भाई की लाइफ में वो बहन जी नहीं बल्कि तुम होने वाले हो तनु। एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखोगे ना और वैसा करोगे जैसे मैं कहूंगी, तो सारी चीजें अच्छी होंगी। एंड आई प्रॉमिस यू, तनुश्री मेहता धीरे धीरे अभिषेक प्रेम मेहरा की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। Listen to me, damn it. यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया।
तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।